स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों यूपी बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है कल से, यानी 13 अगस्त आपकी यूपी बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसमें बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि काउंसलिंग में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो कब वापस होती है, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, और एडमिशन के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इन सभी सवालों के जवाब जो भी हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। जो भी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रश्न रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए आपका इस तरीके से आपका क्या है, स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। अब आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपको स्टेट रैंक पर मिलेगा। आपकी स्टेट रैंक अगर अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएड करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी जो है इस स्कोर कार्ड में स्टेट रैंक पर ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो इसलिए आप कैटेगरी रैंक पर ना जा करके स्टेट रैंक पर ध्यान दें। ये स्टेट रैंक है, इधर कैटेगरी रैंक इस तरह से है, ठीक है। और आपका जो भी नंबर है इस पर आपके स्कोर कार्ड पर दिखेगा। तो स्कोर कार्ड के हिसाब से आप देखिए दोस्तों, ये जो शेड्यूल जारी किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को इस बार का बीएड का जो है प्रक्रिया मिली है, तो इसमें जो शेड्यूल जारी हुआ है ये ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल है 13 अगस्त से। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ से 13 अगस्त से क्या है, 13 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। रजिस्ट्रेशन करना है आपको, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है फिर, और उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस करनी है, ठीक है। ये अभी कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में करना है, और रजिस्ट्रेशन में क्या है, कॉलेज चॉइस करने हैं। आप कॉलेज कितने भी भर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कितने भी कॉलेज भर सकते हैं। कॉलेज आप अपनी चॉइस के अनुसार भरें कि सबसे पहले मुझे ये चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो ये चाहिए, ये नहीं मिला तो ये चाहिए, तो इस तरीके से भरने हैं आपको। उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है ये ख़त्म हो जाएगी 20 अगस्त तक, ठीक है। 20 अगस्त तक ये चॉइस फिलिंग हो जाएगी। फिर 21 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, सीट अलॉट हो जाएगी आपकी। फिर उससे अगले दिन आप इस सीट अलॉटमेंट लेटर को और फीस कन्फर्मेशन जो भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, वीडियो पर बने रहना। सीट कन्फर्मेशन और फीस पेमेंट ये डाउनलोड कर लेना। आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, उस जो कॉलेज अलॉट होगा उसको डाउनलोड करके आप अपने कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में आप अपना सबमिट कराएंगे, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है दिखाएंगे, और वहाँ की जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो भी जो है आपको भरनी होगी, जो भी होगी। और उसके बाद आपका सीट जो है कन्फर्म हो जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। ये यहाँ से आपको देखिए फेज़ 1 में मिलेगा। यहाँ से स्टेट रैंक अगर 1 से 75,000 के बीच बन रही है तो आपकी ये यहाँ तक चलने वाली है डेट में ये प्रक्रिया। पहले रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन में ही चॉइस फिलिंग हो जाएगी। फिर आपको सीट मिल जाएगी, और आपको सीट कन्फर्मेशन एंड फीस पेमेंट ये डाउनलोड करके, और अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो, ठीक है, उसको डाउनलोड करके स्कूल में अपने कॉलेज में पहुँचना है। ये फेज़ 1 में हो जाएगा। 1 से 75,000 रैंक है, अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से 75,000 है तो आपको फेज़ 1 में ये आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। और अगर आपकी 75,000 से एंड लेफ्ट ओवर, ठीक है, 75,000 से अगर आपकी ऊपर है स्टेट रैंक, तो आपको दूसरे फेज़ में मौका मिलेगा। और राउंड 2 होता है पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग जो होती है वो ये होती है, यदि आपको पूल काउंसलिंग क्या होती है, देखिए दोस्तों, ये वही बच्चे करेंगे जिन्हें पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया था, या जिन्हें निरस्त कर दिया गया, या किसी कारण जो है कैंसिल कर दिया गया। पहले राउंड की काउंसलिंग में जो है लिया था भाग, लेकिन किसी कारण निरस्त कर दिया गया, या राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं दिया गया, कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको पूल काउंसलिंग करानी होगी, ठीक है। और राउंड 3 होता है हमारा डायरेक्ट एडमिशन। जब भी प्राइवेट कॉलेज हैं तो आपको डायरेक्ट अपने कॉलेज में जाकर पता करना है कि कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है, और उसी के हिसाब से आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा राउंड 3 में। तो ये यहाँ से आपकी क्या होगी, फेज़ 2 की राउंड 2, ये फेज़ 2 होगा, ठीक है। फेज़ 2 में
फेज़ 2 क्या है, फेज़ 2 में आपका रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से होगा। पहले रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, उसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और सीट अलॉटमेंट और फीस पेमेंट जो है डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये कब से होगी, ये आपकी 25 अगस्त से होगी, ठीक है। राउंड 2 की क्या है कि 25 अगस्त से, ठीक है, ध्यान रखना है। फेज़ 2 की क्या होगी 25 अगस्त से। राउंड फर्स्ट में जो है दो फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। राउंड 2 में पूल काउंसलिंग है। तो पूल काउंसलिंग मैंने बता दी है, ये वही बच्चे करेंगे जिन्हें पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया है लेकिन निरस्त कर दिया गया था, या राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं दिया गया तो उसको आवंटित जो सीट दी गई थी उसमें प्रवेश लेने में कभी किसी कारण नहीं जा पाए। जैसे कोई कॉलेज आपको आवंटित कर दिया गया, कोई कॉलेज आपको मिल गया और आप किसी कारण नहीं जा पाए, तो आपको पूल काउंसलिंग करानी होगी। पूल काउंसलिंग जो होगी आपकी 11 सितंबर से होगी, ठीक है। तो और उसके बाद आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे। अगर किसी कारण बच्चे इसमें भी रह जाते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन आपके 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और जो कि 28 सितंबर तक रहेंगे। तो ये थी आपकी एडमिशन प्रोसेस, किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं, देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में कैसे कैसे क्या करना है। देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इस तरीके से आपका फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे आप अपनी पहले कैंडिडेट डिटेल भरेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, कैंडिडेट नेम, ये सब आपका ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा जब आप करेंगे। तो फिर काउंसलिंग राउंड डिटेल आ जाएगी कि कौन से राउंड में आप ले रहे हैं। राउंड फर्स्ट के फेज़ 3 में जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर बैंक डिटेल आ जाएगी, बैंक डिटेल भरनी है। देखिए बैंक डिटेल में आपको अपना या अपने माता पिता किसी एक का किसी का भी, या तो मम्मी का या पापा का अकाउंट ही देना है, इन तीनों में से ही देना है। इसके अन्यथा इसके अलावा कोई सा भी बैंक अकाउंट आप दोगे, बैंक अकाउंट की डिटेल आप दोगे तो वो मान्य नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना अपना या मम्मी का या पापा का, तो इन तीनों में से किसी एक का ही बैंक डिटेल आपकी मांगी जा रही है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बैंक में से आपके पैसे कटेंगे, वो पैसे जो आएंगे वो इन्हीं बैंक अकाउंट में आएंगे, ठीक है। और आपको जो फीस है वो आपकी काउंसलिंग फीस वो 5750 रखी गई है, जिसमें कि 750 आपकी काउंसलिंग फीस है और जो 5000 रुपये हैं वो आपके जो कॉलेज मिलेगा आपके वहीं पर ऑटोमेटिक आपके वहीं कॉलेज में जमा हो जाएंगे, वो कॉलेज की फ़ीस में ही जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखना है। पेमेंट डिटेल ये है, ठीक है। इस तरह से पेमेंट डिटेल आ जाएगी जो भी आपने कटवाया होगा। फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल के बाद आपका जो है डिक्लेरेशन कर लेंगे आप इसको, ये पूरा हो जाएगा। ये आपको जो है फिर उसके बाद कॉलेज मिल जाएगा। जब कॉलेज मिलेगा तो इस तरीके से अलॉटमेंट जब आपका हो जाएगा, इस कॉलेज मिलेगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा सिलेक्ट कॉलेज, ठीक है। आप कॉलेज कितने ही भर सकते हैं, कॉलेज भर लेना, ठीक है। फिर उसी कॉलेज में से ही आपको मिलेंगे कॉलेज, ठीक है। और ये इस चीज़ का ध्यान रखें, चॉइस के अनुसार बनना, पहले नंबर पर ये, पहले दूसरे नंबर पर ये चाहिए, इस तरीके से। तो उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। ये अलॉटमेंट जब आपका अलॉट हो जाएगा कॉलेज तो इस तरह से अलॉटमेंट डिटेल आ जाएगी कि ये रोल नंबर है, ये क्या है, और अलॉटमेंट कॉलेज डिटेल आ जाएगी। जो आपको कॉलेज मिलेगा उस तरीके से कॉलेज डिटेल आ जाएगी जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। ये कॉलेज किस टाइप का है, एडेड कॉलेज है या कैसा कॉलेज है, तो ये सब दिख जाएगा, ठीक है। और फीस डिटेल आपकी मैंने बता दिया है 5750 रुपये जाएगी, जिसमें कि 5000 रुपये आपके कॉलेज में ऐड हो जाएंगे, कॉलेज की फ़ीस है, और 750 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस है। तो आप क्या करेंगे, अपने प्राचार्य प्रधानाचार्य से मुहर लगवाएंगे और उनके सिग्नेचर करवा के आप अटेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप उसी में ही फिर आपका जो है वो रिजल्ट आप अपना अपलोड कर देना जब आप काउंसलिंग कराएं, ठीक है। और क्या काउंसलिंग फ़ीस प्रवेश में जुड़ेगी, तो जी हाँ दोस्तों, जो आपकी प्रवेश में जो आपकी फ़ीस है वो जुड़ जाएगी। जो काउंसलिंग फ़ीस होगी 5000 रुपये आपके कॉलेज फ़ीस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, बैंक डिटेल अपनी माता या पिता की देनी है और या अपनी देनी है, उसी में ही पैसे वापस आएंगे। यदि आपको कॉलेज आपने चॉइस करा और वो कॉलेज नहीं मिला तो जो है आपके पैसे वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। कॉलेज जितने चाहो इतने भर सकते हैं। लॉक करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपने कौन कौन से कॉलेज क्या क्या भरे हैं। बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो आपने फॉर्म भरा था बीएड का, जब प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म भरा था एंट्रेंस एग्जाम का, वो फॉर्म और एडमिट कार्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, जो फॉर्म था आपका वो फॉर्म होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो आपने बीएड का जो एडमिट कार्ड, जो एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड था,
और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड, जो भी आपका रिजल्ट आया उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, और अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट की गई है वो अलॉटमेंट लेटर आप लेकर जाएंगे कॉलेज में। और क्या है उसके बाद हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यदि है, और नहीं है तो आप अटैच करा के लेके जाएंगे, ठीक है। मार्कशीट और डिग्री यदि है तो डिग्री ले जाएंगे, अन्यथा नहीं भी ऐसे भी काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए, और यदि आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया था तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, यदि आप यूपी के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र भी चलेगा। तो और इसके बाद आपकी टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी के साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। टीसी और माइग्रेशन, देखिए माइग्रेशन वही बच्चे लेके जाएंगे जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइग्रेशन नहीं भी चलता है, आप कॉलेज में जाकर पहले पता कर लेंगे कि क्या माइग्रेशन की ज़रूरत है, तो आप माइग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। जो भी आपका सवाल है इसके अलावा वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।